नमस्कार बच्चों। कल हमने कक्षा 10वीं के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.2 की थी, जिसमें विभाजन सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आज हम इसी चैप्टर के उदाहरण करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण है, क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो जब आप मिडिल क्लास में थे तो आपने पढ़ा होगा, थ्योरम 9th में भी है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन बिंदुओं को नेम दे देते हैं। माना A 3 2, B -2 -3 तथा C 2 3 दिए गए बिंदु हैं। तो अब अगर इन बिंदुओं से हम मान लें कि त्रिभुज बनेगी ऐसे कोई A B C, तो उसकी भुजाएं क्या होंगी? AB BC और AC। तो हम इसकी लंबाइयां निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, अब क्योंकि लंबाई निकालनी है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र द्वारा AB। अब फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का? x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ये होता है। तो अब A हमारे पास है 3 2 और B हमारे पास है -2 -3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ गया -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। तो ये बन गया -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 क्या हो गया? ये वर्गमूल 50। अब अगर वर्गमूल 50 निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 25 गुना 2, ये हो गया 5 वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 2 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.414। तो ये हमारे पास आ गया, देखो 5 चौके 20, 5 दूनी 5 एकम 5 और 2 7, 5 चौके 20 7, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हम निकालते हैं BC। अब BC के लिए B है हमारे पास -2 -3, C है 2 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 + 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 52। तो अब हमें 52 का वर्गमूल निकालना है। तो अगर हम इसके वो बनाएं तो ये क्या बनेंगे? 2 गुना 2 गुना 13, ये बनेंगे हमारे पास। तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 वर्गमूल 13। अब 13 का वर्गमूल तो डायरेक्ट होता नहीं, तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 13 का, या 52 का भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 3 3 9, ऊपर से उतारे। अब क्योंकि ये पूरा जोड़ा उतरता है 0, यहाँ से इसको 2 से गुना करेंगे 6, और ये कितना आएगा? 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36 और 3 39। तो ये आ गया 2 गुना में 3.6, तो ये हमारे पास आ गया 7.2। अब नेक्स्ट हमने निकालना है AC। AC के लिए A है हमारा 3 2 और C हमारा 2 3। तो AC हो जाएगा 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 वर्गमूल 2, और वो मैंने अभी ऊपर बताया था 1.414। अब
हम चेक करते हैं। वैसे तो हम देख पा रहे हैं, देखो किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, बड़ा। देखो जैसे अगर इसमें ये जोड़ेंगे 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, इससे बड़ा हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो इससे बड़ा हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो इससे बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास हर एक भुजा का योग क्या आ रहा है, दूसरी से बड़ा आ रहा है। क्योंकि क्या लिखेंगे अब हम, इन तीन दूरियों में से किन्हीं दो का योग तीसरी दूरी से ज्यादा है, इसलिए ABC एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ये त्रिभुज तो बन गई। अब क्या करना है, हमें बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। अब देखो सेम तो कुछ आया नहीं, ये वर्गमूल 50, ये वर्गमूल 52, ये वर्गमूल 2, सेम नहीं आया। लेकिन एक चीज हम देख सकते हैं कि अगर मैं AB स्क्वायर करूं और AC स्क्वायर करूं, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, वर्गमूल 50 का स्क्वायर, वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 50 + 2, यानी कि क्या आ गया, 52। तो ये किसका स्क्वायर आ गया, BC का स्क्वायर आ गया। अगर हमारे पास किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए, तो फिर वो कौन सी त्रिभुज होती है, वो होती है समकोण त्रिभुज। और किस नियम से होती है, पाइथागोरस के विलोम द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम द्वारा क्या आ गया हमारे पास, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण कौन सा कोण समकोण होता है, जो इनमें कॉमन होता है, यानी कि एक। तो पाइथागोरस प्रमेय वैसे होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि एक समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। और अगर हम कोई ऐसी त्रिभुज है जिसमें हमारे पास दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए, तो फिर वो समकोण त्रिभुज होती है। और इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। दर्शाइए कि बिंदु 1 7 और 2 1 -1 और -4 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो ऐसा सम तो प्रश्नावली में भी हमने किया था कि वर्ग किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो और विकर्ण भी समान हो, उसे कहते हैं वर्ग। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो भुजाएं निकालेंगे, फिर हम विकर्ण निकालेंगे। अगर भुजाएं बराबर आ रही हैं और विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं तो वो वर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया, हमने क्या कर दिया, ABCD ले लिया। तो अब भुजाएं क्या हो जाएंगी, AB BC CD DA। तो यहाँ से हम निकालते हैं, इसमें भी क्या लगेगा, दूरी सूत्र द्वारा। AB बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला होता है। अब A क्या है 1 7, B क्या है 4 2, x2 में से x1 माइनस करना है, तो 4 - 1, और y2 में से y1 माइनस करना है, 2 - 7। ये हमारे पास क्या आ गया, 4 - 1 3, 2 - 7 -5, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 और 9 34। तो ये आ गया वर्गमूल 34। अब सेकंड निकालेंगे B है 4 2 और C है -1 -1।
तो क्या बन गया, -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया -5 का स्क्वायर और ये हो गया -3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर, तो फिर से जोड़ा, फिर से क्या आ गया, वर्गमूल 34। अब तीसरी भुजा निकालेंगे CD। तो C ये है, D ये है, -4 माइनस माइनस +1 और 4 + 1 स्क्वायर। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये फिर से क्या आ गया, वर्गमूल 34। नेक्स्ट हमारे पास आ गया DA। DA 1 + 4 स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर, 1 + 4 5 का स्क्वायर, 7 - 4 3 का स्क्वायर, 25 + 9 34। तो हमारे पास आ गई चारों भुजाएं बराबर। अब हम निकालते हैं विकर्ण AC। A एक साथ, C -1 -1, तो -1 -1 स्क्वायर, फिर -1 - 7 स्क्वायर, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। तो ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 68। विकर्ण BD। तो BD में B ये है, D ये है, -4 -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर से आ गया 64 + 4 वर्गमूल 68। तो अब हम देख सकते हैं कि भुजाएं भी बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं। तो क्या बन गया, ये एक वर्ग, क्योंकि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है, तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो ऐसा ही सब मैंने प्रश्नावली 7.1 में भी करवाया हुआ है, तो मैं वो टैग कर दूंगी, आप देख पाएंगे वहां पर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं उदाहरण नंबर 3। आकृति में किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है, ये डायग्राम दिया हुआ है। आशिमा, भारती, कैमिला क्रमशः A31, B64 और C86 पर बैठी हैं। तो ये मैं पहले से ही बता दिया कि ये 3.9 पे वो बैठी हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए। हमें बताना है क्या वो एक ही सीध में बैठी हैं। सीध मतलब एक ही रेखा में। वैसे यहाँ से तो हमें दिख ही रहा है कि वो एक ही रेखा में बैठी हैं, लेकिन हमें ये दिखाना है। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें दिया क्या हुआ है, A तो है 3-1, B क्या है 6-4 और C क्या है 8-6। तो A की सीधी रेखा में कब होती है, जब हम AB, BC और AC निकाल लें, और अगर किन्हीं दो दूरियों का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ये एक ही सीध में है। क्यों? क्योंकि AB + BC अगर AC के बराबर आ गया तो ये एक ही रेखा में हो जाएंगे, यानी कि बिंदु क्या हो जाएंगे, श्रेणिकी। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं आया, तो फिर कभी भी क्या होगा, त्रिभुज बन जाएगी, फिर वो एक रेखा में नहीं आएंगे। इसलिए तो हम यही सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दूरी सूत्र द्वारा AB। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब A हमारा 3-1 है, B 6-4 है, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, 6 - 3 3 का स्क्वायर,
4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 9 वर्गमूल 18। वर्गमूल 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 2 और ये आ गया 3 वर्गमूल 2। अब बी सी, बी हमारे पास 6 4, सी हमारे पास 8 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 4 8। 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये आ गया। अब निकालते हैं AC। AC 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, तो ये आ गया वर्गमूल 50। इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना 2 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये आ। अब देखो अगर इन दोनों को जोड़ें हम, AB प्लस BC, तो क्या बन गया 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 2, तो ये आ गया ना हमारे पास 5 वर्गमूल 2। तो ये किसके बराबर आ गया? AC के बराबर। 2 का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि बिंदु A, B, C सरेखी है। तो सरेखी है का क्या मतलब हुआ कि वो एक ही सीध में है, तो इससे हमारे पास आ गया अतः आशिमा, भारती तथा कैमिला एक ही सीध में बैठी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 4। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। तो इसके लिए हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया है कि एक्स वाई जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु P एक्स वाई बिंदुओं A 7 1 तथा B 3 5 से समदूरस्थ है। हमने ये मान लिया। अब समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है कि जितनी दूरी, ये P है हमारा, ये A हो गया, ये B है, तो जितनी दूरी A और P के बीच में है उतनी ही दूरी A और B के बीच में है, ये होता है समदूरस्थ। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है AP बराबर BP, ये मैं दे दिया। तो अब लगाएंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र से हम वैल्यू निकालेंगे। पहले आ जाएगा x माइनस 7 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग और सारे का वर्गमूल, और यहां से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 का वर्ग y माइनस 5 का वर्ग सारे का वर्गमूल। ये हमने लगा दिया दूरी सूत्र द्वारा। तो अब वर्गमूल है, वर्गमूल हटाने हैं, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे इधर लग जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया? a माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। तो अब कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इनको उठा के इधर ले आते हैं, तो 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y माइनस 9 माइनस माइनस प्लस माइनस 25 प्लस 10y बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस के 14x है प्लस के 6x है, तो माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y प्लस 8y 49 और 1 50 25 और 9 34 बराबर 0। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया माइनस 8x प्लस 8y। 50 में से अगर हम 34 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 16। अब हम देख सकते हैं कि माइनस 8 क्या आ रहा है, कॉमन है ना, और माइनस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, वो क्या बचेगा 0। तो ये वो संबंध है जो कि हमें चाहिए था कि एक ऐसा संबंध बताओ, ये हमारा संबंध है। तो ये क्या है हमारा आंसर। अब उदाहरण नंबर 5 है, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6 5 और बी माइनस 4 3 से समदूरस्थ हो। अब हमें वाई अक्ष पे बिंदु निकालना है। जैसे मान लो ये मेरा वाई अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा बिंदु है जो 1 6 5 मान लो यहाँ पे है, और माइनस 4 3 कहाँ होगा, माइनस 4 3 इधर किधर होगा। तो इससे भी अगर दूरी निकालें और इससे भी दूरी निकालें तो दोनों की दूरी क्या आए, सेम। हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना बिंदु P, माना बिंदु P बिंदुओं A तथा B से समदूरस्थ है, हम ये मान लेंगे। और P के निर्देशांक में मान लेंगे। अब क्योंकि ये y अक्ष है, तो y अक्ष पे अगर कोई भी बिंदु हम लेते हैं तो वो किस फॉर्म का होता है, वो होता है 0 y। क्यों, क्योंकि y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमने ये मान लिया कि वो y अक्ष पे जो बिंदु है वो 0 y है। तो अब दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र द्वारा। अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है कि AP बराबर BP है। तो अब दूरी सूत्र से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AP A 6 5 P 0 y। तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 6 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, BP, B ये है माइनस 4 और P ये है, तो 0 माइनस माइनस प्लस y माइनस 3। अब क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा वर्ग से। अब 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। अब a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या होता है, वो वही अभी मैंने बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y।
तो यहाँ से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 36 और 25 कितना हो गया 61 माइनस 10y, 16 और 9 25 माइनस 6y। तो इस सारे को यहाँ ले आते हैं, माइनस नहीं हमें y निकालना है ना, तो y वाले को इधर लेके आओ और विदाउट y को उधर ले जाओ। तो ये हो गया माइनस 4y बराबर, ये हमारे पास कितना बचेगा माइनस के 36। तो y बराबर माइनस 36 बटे माइनस 4 9। तो अतः अभीष्ट बिंदु 0 9 है। ये हमारा बिंदु आ गया। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 6। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 -3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये अब विभाजन सूत्र वाले क्वेश्चंस आ गए। तो हम क्या करेंगे, माना बिंदु P, हमने मान लेंगे बिंदु P रेखाखंड, इसको A मान लेते हैं, पहले इसको A मानना था। बिंदु P बिंदुओं A 4 -3 तथा B 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। तो अब हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। ए बी हमारा क्या है रेखाखंड, ए हमें दे रखा है 4 -3, बी हमें दे रखा है 8 5, यहाँ कहीं होगा 3:1 और ये बिंदु है पी। तो अब हम लगाएंगे विभाजन सूत्र द्वारा। विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, तो वो क्या हो जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये उधर गुना होता है, ये इधर गुना होता है। तो अब इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम पुट कर देंगे वैल्यू, m1 की 3 m2 की 1, 3 गुना 8 प्लस 1 गुना 4 बटे 3 प्लस 1, 3 गुना 5 प्लस 1 गुना -3 बटे 3 प्लस 1। अगर डिटेल में आपको ये फॉर्मूला करना हो तो मैं इसमें टैग कर दूंगी, प्रश्नावली 7.2 वाली वीडियो आप देख सकते हैं उसमें। तो 8 दिए 24 प्लस 4 बटे 4, ये हो गया 3 पंजे 15 माइनस 3 बटे 4, तो ये आ गया 28 बटे 4, 12 बटे 4, 28 बटे 4 7, 12 बटे 4 3। तो हमारा बिंदु आ गया 7 3। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 7। बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अब अनुपात निकालना है, उसमें बिंदु निकालना था। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना बिंदु -4 6 रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ये हमने मान लिया। तो विभाजन सूत्र के द्वारा हम निकाल सकते हैं, जैसे देखो ये A है, ये B है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है -6 10, ये हमें दिया हुआ है 3 -8, तो यहाँ कहीं ये वाला बिंदु पड़ा है -4 6, तो ये बिंदु इसको m1 अनुपात m2 में कर रहा है विभाजित। तो इसके बिंदु के निर्देशांक हम विभाजन सूत्र से भी तो निकाल सकते हैं, और दिए भी हुए हैं, तो दोनों को क्या रखेंगे, बराबर ही रखेंगे, क्योंकि बराबर ही होंगे वो।
विभाजन सूत्र द्वारा। तो क्या आएगा हमारा विभाजन सूत्र, ये इधर चला जाएगा गुना में इधर, तो यहाँ से आ जाएगा 3m1 माइनस 6m2 बटे m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा माइनस 8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2। लेकिन ये किसके बराबर होगा, -4 6 के, क्योंकि इसी के तो हमने माना अनुपात, तो ये बराबर होंगे। अब अगर दो निर्देशांक बराबर हों तो x की वैल्यू x के बराबर होती है, y की वैल्यू y के बराबर होती है, तो कोई भी एक वैल्यू कंपेयर कर दो, हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3m1 माइनस 6m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर -4। तो अब r पर गुना करेंगे, 3m1 माइनस 6m2 बराबर -4m1 माइनस 4m2। अब m1 वाले एक तरफ ले जाओ, m2 वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4m1 और ये प्लस का हो जाएगा 6m2 माइनस 4m2। तो हमारे पास कितना बन गया, 7m1 बराबर 2m2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया m1 बटे m2, m1 बटे m2 ये उधर चला जाएगा 2/7। इसका मतलब m1 अनुपात m2 2:7। तो हमारा जो अभीष्ट अनुपात आया वो क्या आ गया, अतः अभीष्ट अनुपात वो आ गया 2:7। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है हमारा उदाहरण नंबर 8, बिंदुओं A 2-2 और B -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब दो बिंदु दिए हुए हैं, ये दो बिंदु दिए हुए हैं हमें, A दे दिया 2-2 और B दे दिया -4। सम त्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना। तो 3 बराबर भागों में कितने बिंदु बांटेंगे, 2 बांटेंगे, एक को ले लेते हैं P और एक को ले लेते हैं Q। माना बिंदु P तथा Q रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित करते हैं। सम त्रिभाजित का मीनिंग होता है कि ये तीनों भाग क्या हैं, बराबर। तो अब हम देख सकते हैं कि जो बिंदु P है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा, बिंदु P रेखाखंड AB को यहाँ पे एक भाग और यहाँ पे 2 भाग, तो क्या अनुपात आएगा, 1:2 में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र लगा देंगे हम, यहाँ पे 2-2 और यहाँ पे हमारा -7 4 और यहाँ कई बिंदु P है 1:2, ये उधर जाएगा ये इधर जाएगा। तो विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु P के निर्देशांक, तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, ये इधर गुना होगी, 1 -7 2 गुना 2 बटे 1 प्लस 2, 1 4 2 -2 बटे 1 प्लस 2। तो ये आ गया -7 प्लस 4 बटे 3, ये आ गया 4 -4 बटे 3, ये हो गया -3 बटे 3, ये हो गया 0 बटे 3। तो ये तो गया -1 और ये हो गया 0। तो एक बिंदु आ गया हमारे पास। अब बिंदु Q के लिए देखते हैं, बिंदु Q रेखाखंड AB को, अब बिंदु Q के लिए देखो अनुपात क्या है, यहाँ 2 हिस्से हैं और यहाँ 1 हिस्सा है, तो क्या अनुपात बनेगा, 2:1 में विभाजित करता है। तो अब फिर से
विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो अब बिंदु Q के निर्देशांक, अब Q के निर्देशांक निकालने हैं। तो फिर से ये हमारा क्या है, A 2 - 2, ये B -7 4, यहाँ पे Q है 2:1, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 2 गुना -7 प्लस 1 गुना 2 बटे 2 प्लस 1, फिर 2 गुना 4 प्लस 1 गुना -2 बटे 2 प्लस 1। तो ये हो गया -14 प्लस 2 बटे 3, 8 - 2 बटे 3। तो ये आ जाएगा -12 बटे 3, 6 बटे 3। तो ये आ गया -4 2। तो अभीष्ट बिंदु आ गए हमारे पास। अतः अभीष्ट बिंदु -1 0 तथा -4 2 है। ये हमारे बिंदु हैं। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 9 है। बिंदुओं 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको नाम दे देते हैं। माना बिंदु A 5 - 6 तथा B -1 - 4 दिए गए बिंदु हैं। फिर हम मान लेते हैं, माना y अक्ष रेखाखंड AB को किस अनुपात में, m1 अनुपात m2 के अनुपात में बिंदु P पर विभाजित करता है। तो हमने क्या ले लिया, एक तो हमने ले लिया कि y अक्ष जो है वो m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। दूसरा किस बिंदु पे कर रहा है, P पर। तो अब हम विभाजन सूत्र लगाकर P के निर्देशांक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे को ऐसा कुछ दे दिया। A हमारा ये है, B हमारा -1 - 4 है, और यहाँ कहीं हमारा P है जिसका अनुपात ये है। तो अब विभाजन सूत्र लगा दो। विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु P के निर्देशांक। तो फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो अब वैल्यूज पुट कर दो। क्या आ जाएगा, m1 को यहाँ गुना करेंगे, m2 को यहाँ गुना करेंगे, तो ये हो गया -m1 प्लस 5 m2 बटे m1 प्लस m2। यहाँ आ गया -4 m1 -6 m2 बटे m1 प्लस m। अब क्योंकि बिंदु P कहाँ स्थित है, y अक्ष पर, बिंदु P y अक्ष पर स्थित है, इसलिए क्या होगा, y निर्देशांक 0 होगा। क्योंकि P अगर y अक्ष पे कोई भी बिंदु है तो x निर्देशांक 0 होगा। तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख दो, प्लस 5 m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर 0। तो ये उधर जाके गुना हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हमारे पास आ गया -m1 बराबर -5 m2। तो माइनस से माइनस कट गया, m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 1। तो क्या आ गया हमारा अनुपात, तो हमारा अनुपात आ गया 5 अनुपात
1। ये तो आ गया अभीष्ट अनुपात, अतः अभीष्ट अनुपात 5:1 है। फिर इन्होंने कहा था प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, तो क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये तो 0 ही है क्योंकि हमने अभी भी किया ही है, ये तो 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, m1 की जगह 5 और इसकी जगह पे 1। तो ये क्या हो जाएगा, -4 गुना 5 -6 गुना 1 और नीचे आ जाएगा 5 + 1। तो ये क्या बन गया, 0 -20 -6/6 0, -26/6। तो ये हमारा बन गया 0, -13/3। ये आ गया प्रतिच्छेद बिंदु। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट उदाहरण है, नेक्स्ट और लास्ट। यदि बिंदु A 6 1 B 8 2 C 9 4 और D P 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। इसी क्रम का मतलब है कि हमने क्रम नहीं बदलना भी। अगर A यहाँ पे है तो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D लें। ऐसे भी ले सकते हैं A B C D, पर ये नहीं होना चाहिए कि A के बाद C ले लिया, वो गलत हो जाएगा, क्रम चेंज हो जाएगा। तो अब हमें दिया क्या हुआ है, ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, ये हमें दिया है। अब हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होती है उसके विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं पहला विकर्ण मैंने बना दिया, दूसरा मैंने बना दिया, तो ये किस बिंदु पे काट रहे हैं, इस बिंदु पे। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक है ना वो सेम है। और सेम कैसे होंगे, क्योंकि काट रहे हैं तो सेम ही है, लेकिन वो मध्य बिंदु होगा, इसका भी और इसका भी। इसका मतलब ये होता है। तो हम मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं, मध्य बिंदु सूत्र द्वारा विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। तो हमारा मध्य बिंदु सूत्र क्या था, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहां से हम क्या करेंगे, x वाले जोड़ दो, p + 8/2 3 + 2/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 + 9/2 1 + 4/2। तो मध्य बिंदु सूत्र अगर लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो अब क्योंकि दो निर्देशांक हैं, बराबर कब होते हैं, जब x की वैल्यू x के बराबर हो और y की वैल्यू y के बराबर हो। तो ये आ गया p + 8/2 बराबर 9 और 6 15/2 और ये आ गया 5/2 बराबर 5/2। हमें तो p निकालना था तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, ये तो बराबर ही होगा। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, p + 8 बराबर 15। तो p बराबर 15 - 8 7। तो हमें p का मान निकालना था, अतः p बराबर क्या आ गया, 7। ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बाकी दोनों प्रश्नावली का लिंक भी इसमें साथ में डाल दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।